वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने जनरल साइंस एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस का ये सीरीज है। टोटल इसमें हमने 1000 बेस्ट जनरल साइंस के एमसीक्यूज लिए हैं और ये जो 1000 बेस्ट जनरल साइंस के एमसीक्यूज लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, जेई का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि प्रिपरेशन के दौरान आपको पता चल सके कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये सबको आपको डिटेल में पता चल सके, इसीलिए जो है रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उसी तरह क्वेश्चन जो है इस सीरीज में लिया गया है। टोटल 1000 बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट ने यह भी डिमांड किया था कि जो 1000 यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं जनरल साइंस के, ये उनको दे दिया जाए ताकि वो अच्छा से इनको रिव्यू कर पाए। उसके बाद जो है रिव्यू एनालिसिस करने के बाद उनको पता चल सके कि हाँ रेलवे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल पाए। इसलिए हमने भी एक काम किया है, जितने भी स्टूडेंट जो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने बेस्ट 1000 जनरल साइंस और उसके साथ 1000 जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 1000 आपको जनरल साइंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस भी मिलेगा। ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चन से अगर हम देखें टोटल जो है 30 क्वेश्चन जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो जनरल अवेयरनेस मिस मत करना, इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। और सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। ये जो बुकलेट है ये सिर्फ इंग्लिश में ही है। इंग्लिश में इसमें एमसीक्यू जो सही एमसीक्यू करेक्ट एमसीक्यू है वो मार्क कर दिया गया है। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सारे वीडियोस में हम सारे क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। अगर आप नहीं ले सकते बुकलेट कोई दिक्कत नहीं, और कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ रखा गया है। नहीं ले सकते तो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाकर सारे वीडियोस देख के भी आप बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में। या फिर 99 रुपीज़ में अगर आप ले सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें क्लिक करके अपना मेल आईडी फ़ोन नंबर भर के जैसे 99 रुपीज़ पे करते हैं वैसे ये 2000 बेस्ट क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के आपको मिल जाता है, जिसमें 1000 जनरल साइंस है, 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। तो प्रिपरेशन से पहले अगर आप समझना चाहते हैं कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब बिल्कुल आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाके बुकलेट को ले सकते हैं और अच्छा से जो है आप समझ के प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कंटिन्यू कर सकते हैं। और से सारे ही क्वेश्चन को हम जो है वीडियो में जो है कवर अप करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम जो है लाइफ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो उन सारे वीडियोस को अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके देख सकते हैं आप सारे वीडियोस। और फिजिक्स का जो एमसीक्यूज है वो लाइफ साइंस के जैसे ही हम क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर फिजिक्स के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो जो द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, तो इनमें से कौन सा जो है प्लांट हार्मोन से, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें से जो है ऑक्सीन जो है ये प्लांट हार्मोन है, बाकी सारे जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लांट हार्मोन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्लोरोफिल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन क्लोरोफिल जो है ये प्लांट हार्मोन नहीं है, हार्मोन्स में नहीं आता। प्लांट हार्मोन में जो है ये है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ये बेसिकली जो है प्लांट के जो है ग्रोथ में मदद करता है, रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ। सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, तो इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है ऑप्शन नंबर 2 एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, जब बुखार होता है तो पैरासीटामोल हम लेते हैं, एस्प्रिन लिया जाता है, तो ये सारे जो हैं ये बॉडी टेम्परेचर को लोअर करते हैं, तो इनको जो है एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। उसी तरह एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पे है, ट्रैंकुलाइजर्स भी है, इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। साइक्लोन 30 ये पार्टिकल एक्सीलेटर इज यूज्ड इन मेडिसिन एप्लीकेशन, इट विल हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ डेली लाइफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के जो क्लास 9 और 10 के जो साइंस के बुक हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन बनाया तो देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये डेली साइंस, इस तरह के अलग अलग जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के बुक्स आप डिटेल में जरूर पढ़ें, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। और इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 कैंसर। तो साइक्लोन 30 जो है ये पार्टिकल एक्सीलेटर इज यूज्ड इन मेडिसिन एप्लीकेशन, इट विल हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बेसिकली कैंसर, इसका सही जवाब है ये। और ये जो है साइक्लोन 30 ये क्या करता है, ये जो पार्टिकल एक्सीलेटर है इट बेसिकली प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स, ये रेडियो आइसोटोप्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। टाइफी डॉट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो टाइफी डॉट जो टेस्ट है ये बेसिकली जो है ये टाइफॉइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइफी डॉट जो टेस्ट है इसका और एक नाम है विडल टेस्ट, बिल्कुल नोट डाउन कर लें, WIDAL। तो विडल टेस्ट भी पूछा जा सकता है। विडल टेस्ट जो है ये किस लिए किया जाता है? तो डिटेक्ट टाइफॉइड
फीवर या टाइफाइड पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है, सारे पेपर्स को एनालिसिस करके हमने सारे क्वेश्चंस को भी आपके लिए बनाया है और सारे क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक लाइक जरूर कर देना ताकि ये पता चल सके कि हाँ जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में आपको मदद कर रहा है। तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। ब्लड फ्लूइड हैज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो ब्लड में अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, आरसीबी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो डॉट्स का सबसे पहले फुल फॉर्म जो है ये है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एस जो है यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, एस का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है ये है शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो डॉट जो ट्रीटमेंट है बेसिकली ये ट्यूबरकुलोसिस के जो है ये पेशेंट्स को दिया जाता है। वो जो फॉलोइंग इज एडिटेबल पार्ट ऑफ पोटैटो। तो इनमें से कौन सा जो है एडिटेबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है यह है स्टेम। और ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में फास्ट चला जा रहा है क्योंकि कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर सके इस पार्ट में। इसी तरह रेगुलर जो है पार्ट आते ही रहेंगे। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे पार्ट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो कलर ऑफ द आई, देखिए कुछ कलर अगर हम देखें तो कुछ ग्रीन आइज भी होते हैं, कुछ ब्लू आइज भी होते हैं, ब्लैक आइज और ब्राउन आइज जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये बेसिकली जो है आयरिस बेसिकली डिटरमाइन करता है। आई में जो आयरिस होता है अगर हम देखें तो ये डिटरमाइन करता है कलर ऑफ ह्यूमन आई। बेसिकली इसमें जो पिगमेंट होता है मेलानिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है आइरिस में, ये डिसाइड करेगा कि ये कलर अगर हम अगर देखेंगे डार्कर कलर जो आइज होता है इसमें ज़्यादा जो है मेलानिन पिगमेंट्स होता है। कम अगर मेलानिन पिगमेंट अगर होगा तो वो आई अगर ब्लू कलर का भी आप देखते हो तो इसमें जो है मेलानिन पिगमेंट जो आइरिस में ये कम प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो ब्लू या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक जो है ये आई का कलर होगा। तो आइरिस में जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आई का कलर क्या होगा। अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आई तो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, और कम है तो ये ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। The characteristic color of marine algae depends upon pigment located in the plastids, which pigment leads to green color in algae। तो green color जो algae में होता है ये बेसिकली इनमें से किसके वजह से होता है। तो उसका जो सही जवाब है ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से जो है ये बेसिकली होता है, ये ग्रीनिश पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल जो है। और खास करके मैरिन एल्गी में जो पिगमेंट्स लोकेटेड होते हैं प्लास्टिड्स में ये जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका कलर जो है ग्रीन होता है। इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे और भी है जैसे कैरेट्स का कलर अगर आप देखें तो ये ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें जो है कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है ये यूजुअली रेड, ऑरेंज या फिर येलो पिगमेंट्स के होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, नोट डाउन कर सकते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और एक क्वेश्चन इसी तरह का बनता है, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसीलिए ध्यान रखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज ग्यूटेशन। इसे ग्यूटेशन कहा जाता है। ग्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वैस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास, ठीक है। और ये खास करके जो है नाइट के टाइम में होता है। अब अगर क्वेश्चन बने लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। दोनों को अलग अलग नोट डाउन रखें, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में जो है अच्छा से परफॉर्म कर पाए, गलती ना हो। एडिस मस्कीटो इज ए कैरियर ऑफ। अगेन देखिए यहाँ पे अलग अलग जो डिजीज है, कौन से मस्कीटो जो है किसका कैरियर है, मलेरिया कौन से मस्कीटो की वजह से होता है, ये सब क्वेश्चन बार बार बन चुके हैं। तो एडिस मस्कीटो जो है फीमेल एडिस मस्कीटो जो है इट इज़ अ कैरियर ऑफ डेंगू। तो ये जो है इनके वजह से जो है डेंगू होता है। इसी तरह अलग अलग डिजीज़ का जो होने का जो अलग अलग जो मस्कीटोज़ हैं, कौन कौन से मस्कीटो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल आपको पढ़ना है। यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन 3 मैरस्मस जो है ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है जो छोटे बच्चे में पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं प्रोटीन के डेफिशिएंसी से इनमें जो है मैरस्मस डिजीज ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें ज़ेरोप्थेलेमिया जो है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। ऑस्टियोमेलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स से ये रिलेटेड है और ये जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। प्लांट हैविंग नो वैस्कुलर सिस्टम आर नोन एज। तो इसका जो सही जवाब है ये है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट दे हैव नो वैस्कुलर सिस्टम,
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बना था, तो इसे डायरेक्टली यहाँ पे हमने लाया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनमें से किस में जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 रेड ब्लड सेल। तो आरसीबीज में जो है रेड ब्लड सेल में जो है अगर हम देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंगल सेल फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो सिंगल सेल फर्टिलाइज एग जो है इसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट का फॉर्म होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट जिसे स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल गैमेट जिसे एग कहा जाता है, जब ये दो फ्यूज होता है तो इसे में जो है ये जाइगोट फॉर्म होता है। फिर जाइगोट के बाद नेक्स्ट जो है ये ब्लास्टोसाइट्स होते हैं, फिर एम्ब्रियो होता है, फाइनली फिटस। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 स्किन। स्किन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू हम देखें, इनमें से अगर देखें तो ये नहीं है। बाकी अगर हम जितना भी यहाँ पे देखें मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज अगर देखें तो बोन हो गया, एडिपोस हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारे जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। लिक्विड जो है या फिर फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये है। इन ह्यूमन बीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो इसका सही जवाब है ये है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अगर हम यहाँ पे यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। ये जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एंड इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो हाईएस्ट एफिनिटी किसका जो है ये होता है हेमोग्लोबिन, तो इसका जो सही जवाब है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो है पॉइजनस गैस है, अगर आप जानते हैं इस गैस के बारे में, तो ये जो है पॉइजनस गैस है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। जो हेमोग्लोबिन जो ह्यूमंस में है, इन ह्यूमंस हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना, हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन, और जो कि बहुत ज़्यादा जो है ये डेंजरस होता है, पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मायोग्लोबिन फंक्शन एज एन डैश स्टोरेज यूनिट टू वर्किंग मसल, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन क्या है थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मायोग्लोबिन अगर हम डिस्कस करें तो ये आयरन एंड ऑक्सीजन जो है ये बाइंडिंग जो है ये प्रोटीन है, और खास करके जो मसल्स होते हैं जैसे कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटन मसल हो गया, इनमें जो है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट के तौर पर जो है ये काम करते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। आई ऑफ पोटैटो आर यूजफुल इन, तो आईज ऑफ द पोटैटो दे आर यूजफुल इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आईज ऑफ पोटैटो जो है बेसिकली दे आर द ऑक्सिलरी बर्ड्स ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, उनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इन सारे को डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फूड इन ओनियन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो है सुक्रोज के फॉर्म में जो है ये स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो है अगर हम देखें फूड इन ओनियन पूछा गया है, और सुक्रोज जो है ओनियन जो है इसका टेस्ट अगर आप खाएंगे तो थोड़ा सा जो है ये मीठा मीठा भी आपको लगेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है, सुक्रोज में प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली एक फॉर्म ऑफ शुगर है। अगर हम देखें तो फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू, तो कलर ऑफ हेयर जो है ये किसके वजह से जो है ये होता है, अगर आप देखें तो ब्राउन हेयर भी होता है, रेड हेयर्स भी होते हैं अगर आप देखें अलग अलग देश में, तो ये बेसिकली मेलानिन पिगमेंट के वजह से जो है ये होता है। अब मेलानिन भी दो तरह के होते हैं, एक EU मेलानिन होता है और एक जो है अगर हम देखें तो ये फियोमेलानिन होता है, PHEO फियोमेलानिन ये होता है। तो EU मेलानिन जो होता है इसके वजह से जो है ब्राउन और ब्लैक हेयर आपको देखने मिलेगा, और फियोमेलानिन जो होता है इसके वजह से रेड हेयर जो है ये देखने मिलता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज, तो इसे जो है ऑक्सैनोमीटर कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज ऑक्सैनोमीटर। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बीइंग इज, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम में अगर देखें तो ये टोटल 33 जो है ये वर्टिब्रेट्स जो है ये होते हैं। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 33। In a plant, the seeds contain the embryo which develop into seedling under appropriate condition. The process is known as, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे जर्मिनेशन कहा जाता है। मैंने बार बार बोला था कि NCERT क्लास 9 और क्लास 10 का बुक आपको डिटेल में पढ़ना है। सिंपल डेफिनेशन से इस तरह के जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जो द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, तो इनमें से कौन सा डिजीज जो है एयर के थ्रू जो है स्प्रेड नहीं होता है, तो उसका जो सही जवाब है ये है कॉलरा।
कॉलरा जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है। इसी तरह और भी डिजीज है जैसे टाइफॉइड, टाइफॉइड भी जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है, ये एयर बोर्न डिजीज नहीं है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 कॉलरा। तो वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो पिनियल ग्लैंड जो है ये कहाँ पे जो है सिचुएटेड होता है, तो ये जो है इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 ब्रेन। ये जो है ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन में कहाँ पे, एपिथैलेमस में जो है ये प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली सेंटर ऑफ ब्रेन हम जिसे कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इन द, तो अल्ट्रासाउंड से जो है ये फ्लो ऑफ ब्लड जो है आर्टरीज एंड वेन में इसे हम मेजर कर सकते हैं। इससे ये डिटरमाइन किया जाता है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है आर्टरीज या फिर वेन्स में, जो है कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हिच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू जो है इनमें से किसके वजह से जो है ये होता है। ऑब्वियसली स्वाइन फ्लू जो है एक वायरस है और ये जो है H1N1 वायरस के वजह से जो है ये होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, स्वाइन फ्लू इज बेसिकली जो है ये कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 वायरस H1N1 वायरस। लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो उसका सही जवाब है ये है एओर्टा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, तो इसको डायरेक्टली हमने रेलवे के पेपर से ही लिया, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं करा है। तो लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज एओर्टा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो का सिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।